दोस्तों, फ्रांस में चल रहे दंगों को लेकर अब एक काफी बड़ा एक्शन लिया जा चुका है, जिसे हम मैक्रोन सरकार की तरफ से अपनी गलती सुधारने का एक बड़ा कदम भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कदम के बाद अब फ्रांस में मौजूद मुस्लिम लोगों पर काफी सारे रोक लगा दिए जाएंगे और फ्रांस अब अपने देश में हुए दंगों को देखकर इस्लामिक कट्टरवाद पर काफी कड़ा कदम उठाने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दंगे शुरू क्यों हुए और फ्रांस ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फ्रांस पिछले काफी दिनों से जल रहा है और अभी तक फ्रांस में हालात पूरी तरह से काबू नहीं किए जा सके। तो ये सब शुरू होता है जब फ्रांस में एक 17 साल का लड़का, जिसका नाम निहाल था, उसे ड्राइविंग करते हुए फ्रेंच पुलिस पकड़ती है और कुछ जांच के लिए सड़क पर रोक लेती है। लेकिन जब पुलिस अधिकारी निहाल को कार बंद करके बाहर निकलने के लिए बोलती है, तब वह पुलिस की बात को अनदेखा करके कार फिर से चलाना शुरू कर देता है। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि एक अंडर एज 17 साल का लड़का जो गाड़ी चला रहा है और पुलिस की बात को मानने से साफ इंकार करता हुआ मौके से भागने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम तो उठाया ही जाना चाहिए, क्योंकि निहाल ने न कि सिर्फ खुद की जान खतरे में डाली, बल्कि उन पुलिस वालों की और आसपास जितने भी लोग चल रहे थे उनकी भी जान को खतरे में डाल दिया, जिसे देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई और वहीं पर निहाल की मौत हो गई। बता दें कि निहाल मोरक्को और अल्जीरिया डेसेंट का एक मुस्लिम लड़का था, जिसके साथ हुई इस घटना के बाद पूरे फ्रांस में दंगे शुरू हो गए और मुस्लिम समुदाय ने जिस तरह से विरोध और आक्रोश दिखाया, ये देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ पर धर्म का कोई भी मामला था ही नहीं, पर फिर भी इस मामले को जानबूझकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से काफी ज्यादा उछाला गया और फ्रांस में भीषण दंगे शुरू हो गए, जिसकी वजह से हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि फ्रांस की आम जनता अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगी। अब तक इन दंगों से फ्रांस को 1.1 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जिसके तहत दंगाइयों ने 5000 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी, 1000 से भी ज्यादा बिल्डिंग में लूटपाट, आग और तोड़फोड़ की, साथ ही 250 से भी ज्यादा पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, जिसमें 700 पुलिस अधिकारी अभी तक घायल हो चुके हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि यह मामला फ्रेंच सोसाइटी के सिंबल जैसे टाउन हॉल, स्कूल और दूसरे महत्वपूर्ण पब्लिक बिल्डिंग पर भी किए गए, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस तरह का विरोध और बर्बरता देखकर पूरी दुनिया हैरान थी और पोलैंड जैसे देश फ्रांस का मजाक बना रहे थे। आखिर फ्रांस को अपनी लिबरल पॉलिसीज का अंजाम भुगतना ही पड़ा, क्योंकि फ्रांस ने पिछले कई सालों से मुस्लिम समुदाय के शरणार्थियों को अपने देश में रहने की जगह दी, एक अच्छी जिंदगी दी और आज हम देख सकते हैं कि फ्रांस को इसका क्या नतीजा मिल रहा है, जिसके तहत एक ऐसा देश जिसे प्यार और शांति के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है, आज वहां पर खौफ और बर्बादी का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये सब कुछ देखकर फ्रांस सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहीं पर हम ये कह सकते हैं कि मैक्रोन सरकार की आंखें तब खुल गई जब ये दंगे अनियंत्रित हुए और फ्रांस को इस बात का एहसास हुआ कि वह इतने सालों से जिन मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में बिना किसी रोक टोक के आने दे रहे थे, वह शरणार्थी आज फ्रेंच सोसाइटी के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं, जिसकी वजह से आखिरकार अब फ्रांस ने वह फैसला ले लिया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल फ्रांस ने अब अपना सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट कानून वापस ले लिया। बता दें कि सेपरेटिस्ट कानून के पास होने के बाद अब फ्रांस में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों पर काफी सारे रोक लगा दिए जाएंगे। साथ ही सरकार सक्रियता से मस्जिद और धार्मिक स्कूलों की जांच करेगी और इन सब बातों का पता करेगी कि आखिर इन्हें फंडिंग कहां से मिल रही है और इन्हें यहाँ पर क्या शिक्षाएं दी जाती है। साथ ही फ्रांस सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन फ्रांस के नेशनल फैब्रिक के खिलाफ जहर ना उगले और वह आगे जाकर फ्रांस के लिए एक बड़ा खतरा ना बन जाए। दोस्तों, इस सेपरेटिस्ट कानून को लेकर काफी सारे बातें चल रही है, लेकिन अब इन दंगों ने जिन्होंने फ्रांस को 1.1 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान कराया, इन्हें देखकर अब हर कोई चुप हो चुका है, क्योंकि सभी को ये बात कंफर्म हो गई है कि अगर उन्होंने गैर कानूनी शरणार्थियों के खिलाफ बड़े कदम नहीं उठाए और अपने देश में मौजूद मुस्लिम समुदाय को कट्टरपंथ से नहीं बचाया, तो फिर यह आगे जाकर फ्रांस के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि इस्लामिक कट्टरवाद ने पहले ही कई देशों को बर्बाद कर दिया है। और अगर यही इस्लामिक कट्टरवाद अब यूरोप में भी अपने पैठ बनाने में सफल हो जाता है, तो जिस तरह का आतंकवाद हम इराक, सीरिया और दूसरे खाड़ी देशों में देख सकते हैं, बिल्कुल वही हालात यूरोप में भी शुरू हो जाएंगे और ऐसा कोई भी यूरोपियन देश नहीं चाहता। इसी वजह से पोलैंड ने समझदारी दिखाते हुए एक भी मुस्लिम शरणार्थी को अपने देश में एंट्री देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि पोलैंड ने तो बेलारूस के साथ सटी अपनी सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवार तक बना दी, ताकि बेलारूस जानबूझकर गैर कानूनी मुस्लिम शरणार्थी को पोलैंड में ना भेज सके। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करे तो फ्रांस अपने किए फैसलों से सीख लेकर नियमों में बदलाव कर रहा है, ताकि उनके देश में मौजूद 12% मुस्लिम समुदाय कट्टरपंथ की तरफ ना बढ़ जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन गैर कानूनी शरणार्थियों के खिलाफ जिस तरह के कदम फ्रांस अभी उठा रहा है, क्या हमें भी ऐसा ही कदम उठाने चाहिए, क्योंकि भारत के सामने भी गैर कानूनी शरणार्थियों की एक काफी बड़ी चुनौती मौजूद है। आप
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।